कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने वैशाख मास में आगे की कथा का वर्णन। पृथ्वी ने पूछा, मुझे धारण करने वाले प्रियतम, कलयुग में आपका दर्शन किसको होगा तथा परम सुंदर विग्रह वाले भगवान श्रीनिवास का दर्शन भी किसे प्राप्त हो सकेगा, ये मुझे बतलाइए। भगवान वाराह बोले, देवी सुनो, जो भविष्य में होने वाली बात है उसे भूतकाल की भांति बतला रहा हूँ। इस पवित्र पर्वत पर एक वसु नामक निषाद था, जो श्यामाक वन अर्थात सामा के जंगल की रक्षा किया करता था। भगवान पुरुषोत्तम के प्रति उसके मन में बड़ी भक्ति थी। वह सामा के चावलों का भात बनाकर उसमें मधु मिला देता और श्री देवी तथा भूदेवी सहित देवादिदेव भगवान विष्णु को निवेदन करके स्वयं प्रसाद पाता था। इस प्रकार भक्ति करने वाले उस निषाद की कल्याणमयी भार्या चित्रवती ने एक उत्तम पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम वीर था। वसु अपने पुत्र तथा पतिव्रता पत्नी के साथ आनंद पूर्वक रहता था। एक दिन वह अपने पुत्र को सामा की रक्षा करने का आदेश दे स्वयं पत्नी के साथ मधु की खोज में चला। मधु का छाता देखने की इच्छा से वह एक वन से दूसरे वन में शीघ्रता पूर्वक चला जा रहा था। इधर उसके पुत्र ने सामा के तैयार किए हुए भात को लेकर कुछ अग्नि में डाल दिया और कुछ पीसकर वृक्ष की जड़ में भगवान श्रीपति को भोग लगाया। फिर भगवान का प्रसाद खाकर वीर वहाँ सुख से बैठा रहा। तदनंतर वसु मधु लेकर आया और सामा के चावलों को खाया हुआ देख अपने पुत्र को फटकारने लगा। उसने बड़ी उतावली के साथ वीर को मार डालने के लिए तलवार लेकर हाथ को ऊपर उठाया। उस समय भगवान विष्णु उस वृक्ष पर ही विराजमान थे। उन्होंने वसु की तलवार हाथ से पकड़ ली। तब उसने वृक्ष की ओर देखा। भगवान विष्णु हाथ में शंख चक्र और गदा लिए तथा आधा शरीर वृक्ष पर टिकाए खड़े थे। उन्हें देखते ही वसु ने तलवार छोड़ दी और भगवान के चरणों में प्रणाम करके कहा, देव देवेश्वर, आप ये क्या कर रहे हैं? श्री भगवान बोले, वसो, तुम मेरी बात सुनो। तुम्हारा पुत्र मुझ में भक्ति रखता है। ये तुमसे भी बढ़कर मुझे प्यारा है, इसलिए मैंने इसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया। इसकी दृष्टि में मैं सर्वत्र हूँ, किंतु तुम्हारी दृष्टि में केवल स्वामी पुष्करणी के तट पर रहता हूँ। भगवान का ये वचन सुनकर वसु बड़ा प्रसन्न हुआ। एक समय चंद्रवंश में तोंडमान नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुए। वे बड़े वीर थे। उनके पिता का नाम सुबीर और माता का नाम नंदिनी था। 5 ही वर्ष की अवस्था में उनके हृदय में भगवान विष्णु की भक्ति प्रकट हो गई थी। वे बड़े बुद्धिमान और सुशीलता, शूरता तथा पराक्रम आदि गुणों की निधि थे। युवा होने पर उन्होंने पांड्य नरेश की सुंदरी पुत्री पद्मा के साथ विवाह किया। तत्पश्चात भिन्न भिन्न देशों की सैकड़ों स्वयंवरा कन्याओं को भी वे ब्याह लाए और नारायणपुर में रहकर इस पृथ्वी पर देवराज इंद्र की भांति सुख भोगने लगे। एक दिन सिंह के समान पराक्रमी तोंडमान अपने पिता की आज्ञा लेकर वेंकटाचल के समीप शिकार खेलने के लिए गए। वहां अपने सेवकों के साथ पैदल घूमते हुए उन्होंने एक यूथपति गजराज को देखा और उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा किया। सुवर्णमुखरी नदी को पार करके वे परम उत्तम ब्रह्मर्षि शुक के पास गए और उन्हें प्रणाम करके उनकी आज्ञा ले एक वन से दूसरे वन में चलते गए। एक जगह उन्होंने रेणुका देवी को देखा, जो वाल्मीकि यानी बांबी के आकार में खड़ी थी। उनको प्रणाम करके
वीर तोंडमान पश्चिम की ओर चले गए। आगे जाकर उन्हें एक पंचरंगा तोता दिखाई दिया। फिर उसे पकड़ने के लिए वे भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। तोता श्रीनिवास का नाम रटता हुआ शीघ्र ही पर्वत के शिखर पर जा पहुंचा। पीछा करते हुए राजा भी गिरिराज पर चढ़ गए और उस तोते को ढूंढते ढूंढते श्यामाक वन में जा पहुंचे। वहां तोते को न देखकर उन्होंने उस वन की रक्षा करने वाले निषाद को देखा। उसने भी राजा को आते देख शीघ्रतापूर्वक आगे आकर उनकी आगवानी की और उन्हें प्रणाम करके विनीत भाव से वह दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तोंडमान ने भी उसका आदर करके उससे पूछा, बनेचर, इधर कोई पंचरंगा तोता आया है, क्या तुमने उसे देखा है? वह श्रीनिवास की रट लगा रहा था। बताओ वह किधर गया है? बनेचर बोला, महाराज, वह 5 रंगों वाला सुख भगवान श्रीनिवास को बहुत प्रिय है। उसे श्रीदेवी और भूदेवी ने पाल पोसकर बड़ा किया है। वह सदा भगवान श्री हरि के ही पास रहता है और स्वामी पुष्करणी के तट पर भगवान के समीप विचरता रहता है। उस सुंदर सुख को कोई भी पकड़ नहीं सकता। राजकुमार, अब मैं भगवान की आराधना के लिए जाऊंगा। जब तक मैं लौट कर न आऊं, तब तक आप यहीं वृक्ष के नीचे विश्राम कीजिए। राजा बोले, बनेचर, मैं भी तुम्हारे साथ भगवान जनार्दन का दर्शन करने के लिए चलूंगा। तुम मुझे वेंकटाचल निवासी देव देवेश्वर का दर्शन कराओ। राजा की ये बात सुनकर निषाद ने मधु मिश्रित सामा का भात आम के पत्ते के दोने में रख लिया और राजा को भी साथ लेकर वह भगवान के समीप गया। वहां राजा सहित विधि पूर्वक स्नान करके निषाद राज ने स्वामी पुष्करणी के तट पर बिल्व वृक्ष के नीचे विराजमान भगवान विष्णु का राजा को दर्शन कराया। उनके श्री अंगों की कांति अलसी के फूल की भांति श्याम थी। कमल दल के समान सुंदर एवं विशाल नेत्र थे। वे 4 भुजाओं से सुशोभित थे। उनके अंग अंग से उदारता प्रकट हो रही थी। मुखार बिंद पर मंद मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। उनके अंगों पर दिव्य पीतांबर शोभा पा रहा था। मस्तक पर किरीट और हाथों में कंकड़ आदि आभूषणों से उनकी शोभा और भी बढ़ गई थी। भगवान के दोनों पार्श्व में परम सुंदरी श्रीदेवी और भूदेवी विराज रही थीं। शंख चक्र खड्ग गदा सारंग धनुष और बाण आदि आयुध मूर्तिमान होकर सब ओर से भगवान की सेवा में उपस्थित थे। इस प्रकार उन पुरुषोत्तम का दर्शन करके उन दोनों ने आनंद मग्न होकर उन्हें प्रणाम किया। निषाद ने भी मधु मिश्रित सामा का भात भगवान को निवेदन किया। फिर राजा के साथ श्यामाक वन में अपनी पवित्र पर्ण कुटी पर वह लौट आया। राजा एक रात उसकी कुटी में रहे और सवेरे उठकर अपनी सेना के साथ पुनः नगर की ओर लौटे। फिर देवी के वन में जाकर वे घोड़े से उतरे और चैत्र शुक्ला नवमी को उन्होंने रेणुका देवी का पूजन किया। उनसे पूजित होकर देवी ने प्रसन्न हो उन्हें वर दिया, राजन, तुम्हारा राज्य निष्कंटक होगा। राजधानी तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगी। मेरे समीप तुम दीर्घ काल तक राज्य करोगे और तुम्हारे ऊपर देवाधिदेव भगवान विष्णु का कृपा प्रसाद सदा बना रहेगा। इस प्रकार वरदान पाकर राजा पुनः सुक मुनि के आश्रम पर गए और उन्हें प्रणाम करके उनके द्वारा सम्मानित हो हर्ष को प्राप्त हुए। फिर उन्होंने मुनि से कहा, महर्षि, आप कमल सरोवर का महात्म बतलाइए। श्री सुक मुनि ने कहा, राजन, ये कमल सरोवर नामक तड़ाग सब पापों का नाश करने वाला है। कीर्तन, स्मरण और स्नान करने से ये मनुष्यों को इस पृथ्वी पर लक्ष्मी प्रदान करने वाला होता है। तुम भी इसमें स्नान करके अपने पिता के समीप जाओ। सुक मुनि का ये वचन सुनकर राजकुमार ने कमल सरोवर में स्नान किया और मुनि को प्रणाम करके घोड़े पर सवार हो अपने नगर को प्रस्थान किया।
पिता ने तोंडमान को 3 वर्ष के लिए युवराज बनाकर देख लिया कि मेरे पुत्र में प्रजा को प्रसन्न रखने की योग्यता, सामर्थ्य, पराक्रम, शौर्य, सुशीलता और ब्राह्मण भक्ति है। तब उन्होंने मंत्रियों से सलाह करके विधि पूर्वक पुत्र का राज्याभिषेक किया और उन्हें अपने पद पर स्थापित करके उनकी अनुमति ले राजा सुबीर वन में चले गए। तोंडमान ने वह विशाल साम्राज्य पाकर धर्म पूर्वक राज्य किया। भगवान वाराह कहते हैं, एक दिन निषाद राज बसु तोंडमान के द्वार पर आया। द्वारपालों से उसके आगमन की सूचना पाकर महाराज ने उसे दरबार में बुलाया और मंत्रियों के साथ पुत्र और परिवार सहित उसका स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात प्रसन्न होकर उन्होंने वसु से पूछा, वनेचर, किस कार्य से तुम्हारा यहाँ आगमन हुआ है? वसु ने कहा, राजन, मैंने वन में एक बड़े आश्चर्य की बात देखी है, उसे सुनिए। रात में कोई श्वेत रंग का वाराह आकर मेरा सामा चरने लगा। तब मैंने हाथ में धनुष लेकर उसका पीछा किया। खदेड़ने पर वह वायु के समान वेग से भागा और मेरे देखते देखते स्वामी पुष्करणी के तट पर वल्मीक में घुस गया। तब मैंने क्रोधवश उस वल्मीक को खोदना आरंभ किया। इतने में ही मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसी समय मेरा ये पुत्र भी आ गया और मुझे पृथ्वी पर मूर्छित होकर पड़ा देख पवित्र होकर देवादिदेव भगवान मधुसूदन की स्तुति करने लगा। तब भगवान वाराह का मुझ में आवेश हुआ। उन्होंने मेरे पुत्र से कहा, निषाद राज, तुम शीघ्र राजा के पास जाकर मेरा सारा वृत्तांत उनसे कहो। राजा काली गौ के दूध से अभिषेक करते हुए इस वल्मीक को धो डाले, तब इसके भीतर एक परम सुंदर शिला दिखाई देगी। उसे लेकर किसी कारीगर से मेरी मूर्ति बनवाएं, जिसमें मैं भूमि देवी को अपने बाएं अंक में लेकर खड़ा रहूं और मेरा मुख सूकर के समान हो। मूर्ति तैयार हो जाने पर बड़े बड़े मुनीश्वरों और वैखानस महात्माओं द्वारा उसकी स्थापना कराकर स्वयं तोंडमान भी उसकी पूजा करे। यूँ कहकर भगवान वाराह ने मुझे छोड़ दिया। तब मैं स्वस्थ हो गया। देवाधिदेव भगवान वाराह आपसे क्या कराना चाहते हैं, ये बतलाने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। राजा तोंडमान भी ये सुनकर बहुत प्रसन्न और विस्मित हुए। तदनंतर पुष्कर आदि मंत्रियों के साथ कार्य का निश्चय करके वेंकटाचल जाने का विचार किया और सब ग्वालों को बुलाकर कहा, गोपगण, जितनी भी मेरी काली और कपिला गौवें हैं, उन सबको बछड़ों सहित वेंकटाचल के समीप लाओ। गोपों को ऐसी आज्ञा देकर राजा ने मंत्रियों को सूचित किया, कल ही यात्रा करनी है। इसके बाद सब प्रजा को विदा करके जितेंद्री राजा ने अंतःपुर में प्रवेश किया और अपनी पत्नियों से वाराह जी की वह कथा सुनाकर वे रात में वहीं सोए। सपने में भगवान श्रीनिवास ने राजा को बिल का मार्ग दिखाया और उनके नगर से लेकर बिल के अंत तक मार्ग में पल्लव बिछा दिए। राजा ये स्वप्न देखकर जब सवेरे उठे, तब उन्होंने शीघ्र ही मंत्रियों, प्रजाओं और ब्राह्मणों को भी बुलाया। उन सबसे अपना देखा हुआ स्वप्न सुनाकर जब उन्होंने दरवाजे पर दृष्टि डाली, तब वहाँ पल्लव बिछे हुए दिखाई दिए। तब उपयुक्त मुहूर्त में घोड़े पर सवार हो राजा तोंडमान घर से चले और बिल के पास पहुंचकर वहीं उन्होंने नगर बनाया। उस समय देवादिदेव भगवान ने स्वयं राजा को ये आदेश दिया, अर्थात संकेत किया कि इमली और चंपा ये 2 वृक्ष बहुत उत्तम हैं, इनका पालन करो। इमली मेरा आश्रय है और चंपा लक्ष्मी जी का स्थान है। अतः राजाओं, ऋषियों, देवताओं तथा मनुष्यों को इन 2 वृक्षों की वंदना करनी चाहिए। तोंडमान से ऐसा कहकर भगवान विष्णु चुप हो गए। उनका वचन सुनकर राजा ने चाहार दीवारी बनवाई और वैखानस कुल के मुनियों से पूजन कराया।
वे प्रतिदिन बिल के मार्ग से आकर भगवान को प्रणाम करते और लौट जाते। उन्होंने उत्तम भोग भोगते हुए धर्म पूर्वक राज्य किया। तो आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आगे की कथा कल के अध्याय में अवश्य सुनिएगा। अगर आपको ये कथाएं अच्छी लगें तो कृपया लाइक अवश्य किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय माता दी, जय भोलेनाथ।